बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम लोग जो लास्ट टाइम देखो हमने रेट पढ़ा था, तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं कि एवरेज रेट क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी देखो एक दुकानदार है, वो देखो एक दिन में मतलब वो 2000 कमाता है, एक दिन में 2500 कमाता है, एक दिन में 1500 कमाता है। तो फिर इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर पूरे एक महीने में उसकी हम लोग कमाई देखें तो वो 60,000 अगर हो तो फिर हम लोग क्या कहते हैं कि उसका एवरेज जो रेट है, यानी सब जितने दिन हैं 30 दिन को हम लोग मतलब काउंट करते हैं, और उसकी जो 30 दिन में इनकम है सबको काउंट करके फिर हम लोग एवरेज निकालते हैं। यानी जितने अगर उसके टोटल अमाउंट मतलब पूरे महीने में उसने 60,000 कमाया और उसके मतलब दिन कितने हैं 30 हैं, तो 60,000 को हम लोग 30 के साथ डिवाइड करते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि पर डे जो उसका एवरेज रेट है वो कितना है, 2000 है। तो एवरेज रेट में हम लोग मुख्तलिफ डेज़ का काउंट करते हैं, मतलब कभी कम कभी ज़्यादा। अभी देखो एक गाड़ी है, अगर वो कभी मतलब कहीं पे ट्रैफिक ज़्यादा है वो स्लो चलता है, कहीं पे ट्रैफिक नहीं है तेज़ है तो उसका देखो स्पीड कहीं पे स्लो होगा कहीं पे तेज़ होगा। मगर एवरेज में हम लोग क्या करते हैं, सब स्पीडों को जमा करते हैं, कभी उसका स्पीड कम था ज़्यादा था, जमा करके फिर टोटल घंटे लिखते हैं, तो इस तरह हमारे पास एवरेज स्पीड आएगा। इसके लिए हम लोग चंद एग्जांपल देखते हैं, फिर इजीली हमें समझ में आ जाएगा। हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। आप प्लांट ग्रोथ कितना 10 सेंटीमीटर इन 5 डे। देखो इसमें हमने नहीं देखा कि एक दिन में वो मतलब कितना सेंटीमीटर उड़ा मतलब गया, कभी हो सकता है 2 हो, कभी 2 से ज़्यादा हो कम हो, मगर हम लोग उन्हें 5 दिन के बाद देख रहे हैं। यानी आज देखा फिर 5 दिन के बाद देखा, हमने देखा 10 सेंटीमीटर वो ग्रो कर गया, मतलब बड़ा हो गया। तो अभी वो पूछ रहा है कि क्या व्हाट इज़ द एवरेज रेट ऑफ द ग्रो पर डे, मतलब अभी हमें 1 डे में एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास ग्रोथ कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो इसमें आपने एवरेज में क्या करना है, टोटल देखना है कि ग्रोथ कितना है और टाइम कितना लगता है। तो टाइम हमारे पास क्या है 5 डेज है। तो फिर हमारे पास एवरेज जो रेट होगा, एवरेज रेट में हम लोग क्या करते हैं, टोटल जो हमारे पास ग्रोथ है, टोटल कितना है, टोटल ग्रोथ में से टोटल जो डेज हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो टोटल डेज हमारे पास क्या है 5 डेज हैं। टोटल ग्रोथ कितना हुआ 10 सेंटीमीटर हुआ। तो हमारे पास जो एवरेज रेट है 5 को हम लोग 10 के साथ डिवाइड करेंगे, कितना आया 2 सेंटीमीटर। तो एवरेज 2 सेंटीमीटर आया, मतलब हमने सब डेज को काउंट करके देखा, हमारे पास एवरेज क्या आया। इसमें हम लोग क्या करते हैं, टोटल डेज को और टोटल टाइम को डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास एवरेज रेट कितना आया 2 सेंटीमीटर। इस तरह एग्जाम्पल नंबर 5 में हम लोग देखते हैं, आ स्टूडेंट वर्क एज अ पार्ट टाइम अर्निंग RS, उसने देखो 50,290 फॉर वर्किंग इन 16 डेज। देखो उसने शुरू में 16 डेज काम की मतलब काम किया, उसने कितना कमाया 50,290। फिर इसी तरह वापस उसने 14 डेज अलग मतलब टोटल देखो मतलब शुरू में 16 डे वर्क किया, फिर 14 डे वर्क किया, तो 16 डे में उसने कितना कमाया 50,219, और 14 डे में कितना कमाया 10,500। अभी देखो हमारे पास ये क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज वेज रेट पर डे। अभी वो हमसे पूछ रहा है कि एक दिन में उसने कितना कमाया। तो इसके लिए देखो हम लोग क्या करते हैं, जितने उसके वेजेस हैं सबको प्लस करते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या है 50,219। देखो आपने सबको प्लस करना है, तो हमारे पास पहले जो 16 डेज में उसने कितना कमाया 50,200, फिर प्लस फिर दूसरे में उसने कितना कमाया 10,500,
इनको अगर हम लोग प्लस करें हमारे पास कितना आता है, इन दोनों का आंसर क्या आएगा। ये देखो अगर हम लोग प्लस करें 50,219 प्लस 10,500 तो ये कितना आएगा 09752 25,790। फिर हम लोग देखते हैं, देखो ये आपने देखा उसने टोटल अर्निंग मतलब टोटल उसने कितना कमाया, टोटल कितना आया 50,790। फिर हमने देखना है कि उसके डेज टोटल कितने हैं। तो डेज कितने हैं, शुरू में 16 है, फिर कितने हैं 14 है। तो 16 को 14 से हम लोग प्लस करें हमारे पास क्या आएगा 30 आएगा। तो एवरेज जब वेज यानी डेली उसने कितना कमाया, अभी अगर डेली का हमें मालूम करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल जो उसका इनकम है हमारे पास कितना है 25,790 और डिवाइडेड बाय यानी टोटल इनकम को टोटल जितने डेज हैं उनके साथ डिवाइड करना है। तो हमारे पास ये 0 0 से कैंसिल होगा, बाकी हमारे पास क्या बचा, इसको इधर रफ वर्क लिख लें 2579 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 के साथ इसको डिवाइड करें, 3 8 जा 24, यहाँ 1 बचता है, ये 7 यहाँ नीचे आएगा तो फिर आ जाएगा 3 5 जा 15, 15 का हमारे पास 2 बचता है, फिर इस 9 को यहाँ लाएंगे तो फिर क्या होगा 3 9 जा 27, फिर 2 बचता है, फिर हम लोग देखो यहाँ पॉइंट देंगे, यहाँ 0 देंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 6 जा 18, फिर 2 बचता है, फिर 3 6 जा 18। तो हमारे पास उसका डेली मतलब इनकम क्या आया 8,859.66। ये क्या आ जाएगा हमारे पास जो एवरेज वेज आएगा RS 8,559.5 पर डे, सही है, एक दिन में पर डे। ये आपके पास रफ वर्क है, इसको साइड में लिख लें, सही है, ये आपके पास आंसर में शामिल नहीं है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखें, वो कह रहा है ज़ियाज़ स्कोर इन मैथ मतलब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म्स। देखो 3 टर्म है हमारे पास, उसने एक में 80 लिया है, एक में 70 लिया है, एक में 90 लिया। अभी देखो एक में 70 80 90 मुख्तलिफ उसने मार्क्स लिए। हमें क्या फाइंड करना है एवरेज स्कोर। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, टोटल स्कोर आपके पास जितना होगा वो लिखना है। तो टोटल हमारे पास स्कोर कितना है, इन सबको मतलब जितने भी हैं उनको प्लस करो, 80 प्लस 70 प्लस 90। तो इनको अगर हम लोग प्लस करें हमारे पास 0 का 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो 9 और 7 16 हो जाएंगे, ये होंगे 24। तो 240 हो जाएंगे, मतलब टोटल हमारे पास स्कोर उसका है। आपने सबसे पहले क्या करना है, जितने स्कोर हैं सबको जमा करना है। फिर आपने देखना है टोटल टर्म हमारे पास टोटल कितने टर्म हैं, 1 2 3, देखो उसने लिखा है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म। फिर जब आपको एवरेज मालूम करना हो तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले टोटल जो आपका स्कोर है उसको लिखना है और डिवाइड आपने करना है, मतलब टोटल आपके पास टर्म कितने हैं 3 हैं। तो अभी अगर हम लोग इसको डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा 3 8 जा, ये देखो अगर मैं 3 के साथ डिवाइड करूं तो 3 8 और 0 का 0, ये क्या आ जाएगा 80। तो मेरे पास एवरेज स्कोर क्या आ जाएगा, कितने आ जाएंगे
यानी 80 मार्क्स क्या पर टर्म, यानी उसने एक टर्म में, अभी एवरेज में हम लोग देखें हमारे पास कितना आ जाएगा, एक टर्म में उसने 80 मार्क्स यानी उठाए एक टर्म में, समझ गए। फिर इसी तरह आपने करना है, सिंपली सबको प्लस करके फिर कितने हैं उनके साथ डिवाइड करना है, यानी टोटल को प्लस करना है, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय कितने टर्म में उसको आप डिवाइड करोगे, सिंपली आपके पास आंसर आ जाएगा। अभी देखो फिर वो क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है फर्स्ट डे रियाज रीड 50 पेज ऑफ अ नॉवेल इन 3 आवर्स। देखो 50 पेज हैं 3 आवर में पढ़ा, एंड फिर क्या किया 70 पेज इन 4 आवर फॉर नेक्स्ट डे। व्हाट इज़ द एवरेज रेट ऑफ रीडिंग पर आवर। अभी वो कहता है कि 1 घंटे का हमें एवरेज मालूम करना है कि उसने 1 घंटे में कितना पढ़ा। तो इसके लिए भी सिंपल है, आपने सबसे पहले जितने पेज हैं उनको आपस में प्लस करना है। तो हमारे पास कितने हैं 50 प्लस 70, तो 50 को 70 के साथ आपने क्या करना है प्लस करना है, तो ये 120 आ गया। हमारे पास टोटल पेज कितने हुए 120। फिर आपने क्या करना है, जितने टाइम है टोटल टाइम को आपने प्लस करना है। तो टोटल टाइम हमारे पास क्या है 3 है और 4 है, तो टोटल टाइम क्या होगा 3 + 4 = 7 आवर, समझ गए। तो फिर हमारे पास जो एवरेज रेट है उसमें आपने क्या करना है, ये जो 120 है यानी 120 डिवाइडेड बाय 7, 120 को आपने क्या करना है 7 के साथ डिवाइड करना है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, अभी अगर मैं 7 के साथ डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा 7 × 1 = 7, बाकी यहाँ क्या बचेगा 5 बच जाएगा। फिर मैं 0 को लाऊंगा, फिर मेरे पास क्या होगा 7 × 7 = 49, फिर यहाँ 1 आ जाएगा, इधर मैं पॉइंट दूंगा इधर 0 दूंगा, 7 × 1 = 7, तो यहाँ 3 बच जाएगा, फिर इधर 0 आ जाएगा, 7 × 4 = 28। तो मेरे पास कितना हुआ 17.14, यानी वो कितना पेज पढ़ेगा 17.14 पेज पर आवर, यानी 1 घंटे में। तो देखो ये सिंपल है, आपने टोटल जो भी आपको दिया है आपने टोटल चीज़ों को और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम को उसके साथ डिवाइड करना है, सिंपली एवरेज निकल जाएगा।